भाजपा आरएसएस बीजेपी की गद्दारी सबूतों के साथ देखिए। जो दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, आज मैं उनकी गद्दारी के सबूत दिखाऊंगा। जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक, कल जब 15 अगस्त का जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे थे, तब किस तरीके से गृह मंत्री जो है झंडा फहरा रहे थे और उनके तमाम नेता किस तरीके से अपमान कर रहे थे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत की आज़ादी में किसका किरदार था, कितना रोल था, वो सबको पता है। लेकिन बीजेपी आरएसएस लगातार जो है इतिहास बदलने की साजिश कर रहा है। एनसीईआरटी की एक किताब में पार्टीशन के लिए कांग्रेस जिन्ना को ही दोषी करार दे दिया गया है और गांधी को, महात्मा गांधी को। तो आप समझिए कि जब से सत्ता में आए हैं, रोजगार, महंगाई, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इनकी करतूतें हैं जो इतिहास से पहले रही, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी हो या उनके लिए मुखबरी करना हो स्वतंत्र सेनानियों का, तो वो उसको बदलना चाह रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने देश से गद्दारी की है आज तक भी, वो मैं आज आपको सबूतों के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, पुराने अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है आरएसएस ने 1948 में तिरंगे को पैरों तले रौंदा था। आरएसएस ने 11 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था। तो देश के पहले कानून मंत्री जिनका पुतला बनाया गया, जिन्होंने संविधान बनाया। और देखिए, जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों का समर्थन किया करते थे। असदुद्दीन ओवैसी लगातार काउंटर करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। तो सबको पता है कि कौन जो है पेंशन खाता था, कौन अंग्रेजों की गुलामी करता था, कौन अंग्रेजों के लिए मुखबरी करता था। देखिए, और ये देखिए, ये वो गैजेट है जिसमें गांधी जी की हत्या के आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये उसी का गैजेट नोटिफिकेशन है। आज पीएम ने लाल किले से संघ का नाम लेकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है। मतलब उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। आरएसएस देश में बहुत बड़ा राष्ट्रवादी वो है। और ये देखिए, एक और है, सनद रहे डॉक्टर मनमोहन थे तब ए राजा जेल में गए, कलमाड़ी जेल में गए, कानीमोजी जेल में गए, रामलिंगा राजू जेल में गए, सहारा श्री जेल में गए, संजय चंद्र जेल में गए, विनोद गोयन का जेल में गए। और जब से मजबूत प्रधानमंत्री हैं तब से देखिए, विजय माल्या फुर, ललित मोदी फुर, संजय भंडारी फुर, सुशील मोदी फुर, जतिन मेहता फुल, नीरव मोदी फुर, मेहुल चोकसी फुर। तो ये जो है इनकी देशभक्ति है। देश का धन चुराने वालों को अपनी सरकार के, अपनी नाक के नीचे से फुर करवा रहे हैं। वहीं जो है देश के, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो जब उन्होंने आरोप लगाया ए राजा पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, हालांकि वो बाद में सब जो है फर्जीवाड़ा साबित हुआ, लेकिन फिर भी वो जेल गए। तो आप समझिए कि कौन सच्चा देशभक्त है। और ये देखिए, संघ और भाजपा के लोग हमेशा तिरंगे का अपमान करते हैं। अपमान करने वाला हर कोई देशद्रोही है। ये देखिए, ये जो है संघ के किसी कार्यक्रम की तस्वीर है, नीचे तिरंगा बना हुआ है और ऊपर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। आप समझिए कि देश के अशोक चक्र पर जो है इन्होंने झंडा लगाया हुआ है। तो ये अपमान नहीं है तो और क्या है। और देखिए आगे, अभी तो ये शुरुआत है। और ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ट्वीट किया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जिसमें तस्वीर है सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, गांधी की और वीर सावरकर की। जिस आदमी का आज़ादी की लड़ाई में न लेना न देना, जो मुखबरी करता था, जो पेंशन पाता था, उस आदमी का जो है वो भारत के ध्वज तिरंगे से भी ऊपर तस्वीर में बिठा दिया गया है। तो आज तक के ये सबूत दे रहा हूं मैं गद्दारी के, देखते रहिए। और देखिए, इसी को लेकर आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट HD सावरकर कन्विक्टेड टू। तो देखिए, सावरकर ने जो माफीनामा लिखा था अंग्रेजों का, उन्होंने वो ही चिपका दिया। तो आप समझिए कि इनके माफीनामे जो है सबके सामने हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि लोग भूल जाएंगे। ये इतिहास है। देखिए, शुरू के 100 साल तक आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी थी, बाकी लोग 1857 के बाद शामिल हुए। अंग्रेज मुसलमान को ही दुश्मन मानते थे क्योंकि उन्होंने उनसे 800 साल की उनकी सत्ता छीनी थी।
तो असल लड़ाई शुरुआत में जो है मुसलमानों से थी अंग्रेज की, बाद में धीरे धीरे सब समुदाय जो है इसमें शामिल होने लगे, और आरएसएस और हिंदू महासभा तो एंड आज तक भी जो है अंग्रेजों को माई बाप मानती रही है। और ये देखिए, ये है यति नरसिंहानंद, कह रहेंगे तिरंगे का बहिष्कार करो, हर हिंदू घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। अब आप लोग ही कुछ बोलिए, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये आदमी खुलेआम तिरंगे का अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, ना इस पे देशद्रोह लगेगा, ना इन पे यूएपीए लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और ये किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सी विचारधारा से आते हैं, सबको पता है। तो ये सबूत हैं कि आज भी ये लोग संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं और तिरंगे से नफरत करते हैं और देशभक्ति का सबूत मांगते हैं दूसरे लोगों से। ये किस पार्टी का समर्थक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है। और ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह झंडा फहराने गए थे कहीं पर, और उन्होंने जब उसको रस्सी को खोला तो वो झंडा जो है नीचे आ गया, यानी कि उल्टी रस्सी खोल दी। ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तो लोग लिख रहे हैं कि जब इनको झंडा फहराना ही नहीं आता, जब झंडे में दिलचस्पी नहीं है, तिरंगे से मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर ऐसा तो होना है ही। और ये देखिए, एक यूजर है रोहित उपाध्याय ने पूछा ग्रोक से, बताओ भारत की आज़ादी में किस अकेले मुस्लिम नेता का योगदान पूरे आरएसएस से ज़्यादा है। तो ग्रोक लिखता है, भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान पूरे आरएसएस से ज़्यादा है। वे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट में प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग नहीं लिया, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार। ये सबको पता है कि वो इसके भागीदार नहीं थे, बल्कि वो गांधी और कांग्रेस को गाली देते थे। हिंदू महासभा तो खुद जो मुस्लिम लीग है उसके साथ वो सरकार चला चुकी थी। और देखिए, जावेद अख्तर ने भी इंडिपेंडेंस डे पे ट्वीट किया तो उसके नीचे आया, आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो 14 अगस्त को है, यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो इस तरीके की नफरत है और ये अपना जो है वो रोल नहीं देखते। जावेद अख्तर लिखते हैं, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे, मेरे बुजुर्ग देश की आज़ादी के लिए काला पानी में मर रहे थे, अपनी औकात में रहो। तो जावेद अख्तर ने भी करारा जवाब दिया है। और ये देखिए, एनसीईआरटी ने जारी किया स्पेशल मॉड्यूल, जिसमें जिन्ना कांग्रेस और माउंटेन बेटन को बताया विभाजन का दोषी। इनसे इतिहास में तो सिर्फ माफीवीर लोग हैं, इसलिए ये संघी लोग इतिहास बदलने लगे हैं, संविधान बदलना इनका अगला लक्ष्य है। तो लोग लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए, तिरंगे का बहिष्कार करो, इसने हिंदुओं को बर्बाद किया, हम भगवा ध्वज लगाएंगे। गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे। तिरंगा यात्रा केवल नाटक है, ये तिरंगा जलाने वाले हैं, संविधान फाड़ने वाला गिरोह है। तो तिरंगे से नफरत कौन करता है, ये सबूतों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने जो ट्वीट किया है वीर सावरकर की तस्वीर लगा के, इनके पास ना तो कोई, जब देश की आज़ादी में किसी ने हिस्सा लिया होगा तभी तो कोई इनके पास हीरो होगा। इसीलिए ये वीडी सावरकर माफी वीर को स्वतंत्रता सेनानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है, आज इंटरनेट का दौर है, लोग सब जानते हैं। और ये देखिए, हिंदू महासभा के नेशनल सेक्रेटरी प्रकाश कौशिक कह रहे हैं कि भाई ना तो हम 15 अगस्त मनाते हैं, ना 26 जनवरी मनाते हैं। ये हिंदू महासभा के पदाधिकारी कह रहे हैं, कौशिक जी नेशनल सेक्रेटरी। तो आप समझिए, जो लोग ना 15 अगस्त मनाते हो, ना 26 जनवरी मनाते हो, वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। और आज जब सत्ता में है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। आप समझिए, ये जो है देश विरोधी लोग, देश के गद्दार लोग सत्ता में आज बैठ गए तो जो चाहे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ओवैसी ने लिखा है, स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में आरएसएस की तारीफ करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। आरएसएस और इसके वैचारिक सहयोगी ब्रिटिशों के पैदल सैनिक के रूप में काम करते थे। उन्होंने कभी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वो गांधी से उतनी नफरत करते थे जितना कभी उन्होंने ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया। तो देखिए, ये खबरें हैं और ये तस्वीरें हैं, ये सबूत है कि किस तरीके से भाजपा आरएसएस जो है वो देश विरोधी, तिरंगा विरोधी, संविधान विरोधी काम करता आया है। आज़ादी के बाद से आज तक भी वो अपनी मानसिकता दर्शा रहा है, क्योंकि जब लोगों के दिलों में ना तो संविधान के प्रति मोहब्बत है, ना तिरंगे के प्रति मोहब्बत है, इसीलिए आज भी वो तिरंगे का अपमान कर रहा है। और ये सारे जो हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो तिरंगे को गालियां दे रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं, सब एक ही विचारधारा से आते हैं, आरएसएस की विचारधारा से।
और हिंदू महासभा के तो सेक्रेटरी कह रहे हैं भाई ना हम 15 अगस्त मनाते हैं न 26 जनवरी। आपको बता दूं, कल आप देखिएगा जाके, कल बीता हुआ जो कल है जब 15 अगस्त मनाया गया था, जिन मदरसों पर आतंकवाद का आरोप लगता है, जिन मस्जिदों पर आतंकवाद का आरोप लगता है, मीडिया चलाता है, सीएम साहब कहते हैं, कल वहाँ पे जाकर देखना था आप लोगों को कि कितनी देशभक्ति थी उनके दिलों में। सबसे ज़्यादा जो है तिरंगा वहीं पर लहराया गया है, और आप जो है मुसलमानों से देशभक्ति के प्रूफ मांगते हैं, बात करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्र की। अरे जब आप संविधान के नहीं हो पा रहे हैं, देश के तिरंगे के नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर लोगों को क्या ही समझेंगे? भारत की जो विविधता में एकता है उसको क्या समझेंगे? वासुदेव कुटुंब का अर्थ क्या समझेंगे? तो देखिए, ये आज की खबर थी। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री जो है आरएसएस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो भी लाल किले से, ऐसे सम्मानित पद से, ऐसे देश में कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है। और लोग इससे बहुत ही निराश हुए हैं कि प्रधानमंत्री के पास ना तो कोई विज़न है और ना कोई मिशन है, सिर्फ जो है वो उनके जो पिछले कर्मकांड है उनको ग्लोरीफाई करना है और अपने संस्था को, आरएसएस को जो है आगे बढ़ाना है, और अपने यार दोस्तों को। देश में आज भी दो करोड़ जो है बेरोजगार लोग जो हैं 2 करोड़ रोजगार का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग महंगाई कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, पेट्रोल 35 रुपये में मिलेगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हर घर में, हर परिवार को अपना घर मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, 15 लाख का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो सब पे कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान पे, कि जो है घुसपैठिए जो है देश में घुस रहे हैं और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनका रोज़गार छीन रहे हैं। तो आप बताइए कि 11 साल से फिर आप कर क्या रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप प्रधानमंत्री के भाषण से कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।